हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड करना बड़ी भयंकर बात है। जो अपने आप को उद्धार प्राप्त सच्चा मसीही विश्वासी कहते हैं, ऐसे लोग अपने आप को जांचें कि उनके कार्य, बोलचाल तथा व्यवहार वचनानुसार हैं कि नहीं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब उसने पाप से घृणा की, लेकिन पापियों से प्रेम किया। उसने लोगों को चंगा किया, भोजन खिलाया और किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं जाना। वह चाहता है कि उसके लोग भी पाप से घृणा करें, लेकिन पापी से प्रेम करें। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगा हो जाता है तो हम घमंड करने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया, वो चंगा हो गया। यदि हमने किसी को भूखे को भोजन खिलाया तो हम क्या करते हैं, अरे मैंने उसको भूखा था, हमने उसको भोजन खिलाया और उसको भोजन दिया, ये ऐसा किया वैसा, अपने काम को हम क्या करते हैं, गिनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में इस प्रकार का कुछ भी नहीं कहा, परंतु वो सबसे प्रेम करता है। अक्सर जब हम अत्यधिक बाइबल पढ़ने लगते हैं और सुसमाचार सुनाने लगते हैं दूसरों को, या हम यीशु के बारे में लोगों को बताने लगते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, तो हम अन्य मसीही भाई बहनों के जीवन में थोड़ा सा भी गिरावट को देखते हैं तो तुरंत उससे तुच्छ समझकर उससे बात करना बंद कर देते हैं, दूसरों से बुराई करने लगते हैं और अपना एक अलग झुंड बनाकर हम एक घमंड का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। ऐसे घमंड को आत्मिक घमंड कहा जाता है। याद रखिए, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों को ऊंचा उठाता है। काश हम भी ऐसे लोग हो, अपने पुराने व पापमय जीवन को याद करते और तो शायद वे अत्यधिक लज्जित हुए बिना ना रह सकेंगे। यदि हम अपने पापों को याद करें, अपने पुराने जीवन को याद करें, तो हम अपने जीवन में इस प्रकार का घमंड नहीं कर सकेंगे। हम कहाँ पे थे, कैसे प्रभु ने हमको उठाया और आज हम किस परिस्थिति में हैं, उसको जब हम याद करते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे और हमारे अंदर घमंड का कारण नहीं बनेगा। फिर हम घमंड किस बात का करें, ज़रा सोचिए। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का होता तो क्या वह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर उद्धार का कार्य पूरा कर पाता है? कदापि नहीं। आत्मिक घमंड से परिपूर्ण जन को ना तो अपने बच्चों में कोई कमी दिखाई देती है, ना ही पति को अपनी पत्नी में और ना पत्नी को अपने पति में। वे अपने परिवार की गलतियों को छिपाने के लिए बहुत ही माहिर होते हैं। भले ही कोई उनके मुंह पर ना कहे, लेकिन पीठ पीछे अवश्य उनकी नुक्ताचीनी होती है, उनकी बुराई होती है, उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं। और ध्यानपूर्वक वचन का अध्ययन कीजिए और स्वयं का अवलोकन कीजिए और प्रभु को अपना जीवन समर्पण करके दूसरों के जीवन को देखकर हमें दोष लगाना बहुत आसान है, पर सावधान रहें। वचन कहता है हम सावधानी के साथ में चलें। तो हम वचन का अध्ययन करेंगे तो हमें अपने जीवन में नम्रता और दीनता आएगी और हम प्रेम आएगा, मेल मिलाप आएगा और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। ये बात हमें याद रखना चाहिए। हमें किसी पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से हम रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 10, 11, 12 में इस प्रकार से लिखा है, पर तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने
खड़े होंगे। याद रखें, हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, इसलिए हमें किसी के ऊपर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। 11 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की शपथ, प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख टिकेगा और प्रत्येक जीभ परमेश्वर की स्तुति करेगी। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो हमें परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा। इसलिए हमें आत्मिक रूप से किसी भी बात में हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें घमंड करना है तो इस बात में करना है कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु हमें जानता है, और हम प्रभु के साथ में चलें और प्रभु के साथ में अपना समय दें, अपना जीवन दें, अपना जीवन देकर उसके साथ में हम जीवन व्यतीत करें। और तब हमारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु को अपना मॉडल बनाएंगे, तो हमें घमंड करने का कोई कारण नहीं होगा। परमेश्वर इस विचार से आप सबको आशीष दे।